प्यारे विद्यार्थियों, आज मदर्स डे और जितने भी विद्यार्थी मुझसे इन 38 सालों में पढ़े हैं उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर की अक्सर क्लासेस के अंदर माँ का जिक्र होता ही रहता है। मैं किसी भी विषय को पढ़ाऊं, कहीं ना कहीं माँ मेरी उस टीचिंग के अंदर किसी भी रूप में शामिल हो ही जाती है। तो मेरे लिए तो हर दिन मदर्स डे होता है। कोई दिन माँ की मृत्यु के बाद 2006 दिसंबर में मेरी माँ की मृत्यु हुई, तब से लेके आज तक तकरीबन 14 वर्ष होने को आए। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा क्षण नहीं होगा जब मैं माँ की यादों से मुक्त हुआ हूँ। मैं कहता भी हूँ कि मेरी हर सांस में माँ रहती है। लेकिन आज मदर्स डे है और लॉकडाउन के पीरियड में हूँ। कॉलेज में होता तो ज़रूर क्लास के अंदर आज या जब कभी भी होता तो एक पीरियड पूरा ले ही लेता। तो आज लॉकडाउन में मैं कुछ बातें, कुछ अपनी माँ से जुड़े हुए संस्मरण, बहुत संक्षेप में, संस्मरण तो बहुत हैं, जो याद आ जाएंगे एक दो संस्मरण वो आपके सामने रख दूंगा। वैसे तो स्त्री हमारे ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, लेकिन माँ के रूप में वो सर्वश्रेष्ठ है। जब कोई भी स्त्री माँ का रूप धारण करती है तो वो ईश्वर भी से भी ऊपर हो जाती है और ईश्वर भी उसके सामने छोटा लगने लगता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए मां से कीमती कुछ भी नहीं है। यादों का समंदर है। आज भी मां सपने में आती रहती है और प्यार करके चली जाती है। मतलब कैसे लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और कैसे, स्पेशली मैं मदर की बात करूं तो अपनी माँ को कैसे इज्जत नहीं दे पाते हैं, क्यों उनका ख्याल नहीं रख पाते हैं। अचानक इतनी सारी घटनाएं मुझे अभी याद आ रही हैं। मुझे याद है कि एक माँ का एक पत्र मुझे मिला था, बहुत पहले की बात है, 84-85 के आसपास की बात होगी। मुझे जॉब करते हुए 2-3 साल हुए थे और माँ अपने पर्स में इनलैंड रखती थी। आप क्या होता, पोस्ट कार्ड होता था, इनलैंड होता था, एनवलप होता था। तो माँ अपने पर्स में इनलैंड रखती थी। याद करिए, वो ग्रीन कलर का होता था, पोस्ट ऑफिस का। वो लेटर मुझे, मैं कॉलेज जा रहा था, मुझे मिला, पोस्टमैन ने ला के दिया और मैंने जैसे उसको खोला, केवल 2 लाइन का पत्र। उसमें लिखा था, लेकिन उसकी भावनाएं समझिएगा आप, जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। चिरंजीवी मुन्ना, क्योंकि वो मुझे प्रमोद नहीं कहती थी, मुन्ना कहती थी। चिरंजीवी मुन्ना, तेरी याद आ रही थी, सामने से ट्रेन आ रही है, तेरी माँ, तेरी अम्मा। तो ये इतना बड़ा लेटर लिखा उन्होंने। तब मैं बड़ा हो चुका था, तो भिलाई में आया था, थोड़ा सा लोनली लेस भी था, अकेलापन था, माँ की बहुत याद आती थी। तो फिर मैं जल्दी से उस लेटर को रख के कॉलेज चला गया, क्लास लेके। फिर शाम को आया और मैंने, उस समय सेकंड शिफ्ट होती थी, आया शाम को और मैंने फिर पढ़ा पत्र, 2 लाइन। लेकिन उस 2 लाइन में मैंने ये चीज़ महसूस करी, एक स्त्री, उस समय वो कानपुर के रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। कानपुर मेरा जन्म स्थान है और वो सामने से आते हुए ट्रेन को देख रही हैं, उनको जाना है,
लेकिन उस क्षण में भी जब लोग भागा दौड़ी करे, ट्रेन में बैठने की तैयारी करते हैं, उस क्षण में भी वो अपने बेटे को याद कर रही है और लिफाफा इंग्लैंड निकाल कर उस पर लिख रही हैं, चिरंजीवी मुन्ना बेटा तेरी याद आ रही थी, ट्रेन आ रही है, तेरी अम्मा। जैसी उतनी बिजी शेड्यूल, इतना सब कुछ, आप खुद कल्पना करके देखिए इस चीज की। उस क्षण में भी मां ने अपने बेटे को याद किया। उस क्षण में तो आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि एक मां के लिए उसके बच्चे एक ऐसी संपत्ति होते हैं, एक ऐसी दौलत होते हैं जिसको वो कभी छोड़ नहीं सकती। हर क्षण हम बच्चे भले ही भूल जाएं, और बड़े होते हैं ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं उस चीज को याद करके आपके सामने रख रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था कि किन क्षणों में, जो बहुत भीषण समय होता है, जिस समय लोग अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। हम लोग तो अपने धन दौलत कमाते हैं, बड़े होते हैं, बीवी बच्चे आते हैं, सब भूल जाते हैं, लेकिन माँ आपको किसी भी क्षण नहीं भूलती है। आप घर में प्रयोग करके देखिएगा ये वाला। वैसे माँ की इम्तहान लेने की औकात तो हम में से किसी की नहीं है, लेकिन कभी लेकर देखिएगा। माँ का जो ऋण होता है ना, उसका आप एक इंस्टॉलमेंट भी अदा नहीं करने की औकात रखते हैं। आप एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, किसी और रूप में आप स्त्री को गलत या ऐसा वैसा बोल सकते हैं, लेकिन जब माँ के रूप में आप होते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ, स्त्री का सर्वश्रेष्ठ रूप होता है। वो उस समय वो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो वो चीज हम सबको याद रखनी चाहिए और माँ की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, जो आज एक फैशन बन गया है। एक घटना का मैं जिक्र आपसे करता हूं। मेरे एक मित्र थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। भिलाई स्टील प्लांट में अभी 2 साल पहले वो जीएम की पोस्ट से रिटायर हुए। हुडको में रहते थे। अक्सर कॉलेज में कैंटीन में आ जाते थे और हम लोग चाय पीते थे। और वो मित्रता इसलिए हो गई थी क्योंकि वो भी आगरा के ही रहने वाले थे। तो अक्सर मुझे बताते रहते थे कि मेरी माँ ने बड़ा संघर्ष किया है। बोले मैं 8-10 साल का था, मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, और फिर मेरी माँ ने मुझे, मैं तो बहुत 8-10 साल का था, माँ ने जैसे तैसे स्कूल की नौकरी करके, मेहनत मशक्क़त करके मुझे पढ़ाया लिखाया। फिर मैंने सील का एग्ज़ाम दिया और भिलाई स्टील प्लांट में एज जूनियर मैनेजर बना, और अभी 2 साल पहले वो रिटायर हुए। उनकी एक लड़की थी और एक लड़का था। तो पहले उन्होंने लड़की की शादी की, जिसमें मैं शामिल भी हुआ। फिर उन्होंने लड़के की शादी की, जिसमें मैं शामिल नहीं हो पाया। लेकिन वो जब आते थे, क्योंकि मैं भी अपनी माँ का जिक्र करता था और वो भी अपने माँ के संघर्षों का जिक्र करते थे। मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे चीजें बदल जाती हैं। तो मैं शादी में जा नहीं पाया, तो फिर मैं एक बार कॉलेज से ही सीधा अपने एक मित्र थे, उनके साथ हुडको चला गया, क्योंकि शादी में नहीं जा पाया था, मिलना ज़रूरी था। जब मैं घर गया तो मैंने शादी वादी की बधाई दी बेटे की। बेटी की शादी पहले हो चुकी थी, 1 साल पहले हुई थी। तो मैंने देखा घर में एक फ़ोटो लगा हुआ फ्रेम करके। मैं शादी के करीब 1 महीने बाद गया था। फ्रेम में मेरे मित्र, उनकी वाइफ, उनकी बेटी, दामाद, बेटा और बहू सब थे। तो मैं गौर से उस फोटो को देखने लगा। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया फोटो है। हाँ बोले ये हमारा फैमिली फोटो है। तो मैं देखा, हाँ फैमिली फोटो है, लेकिन उन सज्जन की मदर, जो मेरे मित्र थे, उनकी मदर उनके साथ ही रहती थी और अभी भी जीवित, उस समय जीवित थी। लेकिन उस फैमिली फोटो में वो शामिल नहीं थी। जो बच्चा अपनी माँ के संघर्ष की गाथा मुझे सुनाता था, वो मुझे बताता था कि मेरी माँ ने ऐसा सब किया,
तो मुझे बाद में लगा शायद इसलिए सुनाता है कि महसूस मैंने कि मैं कहता था इसलिए ये भी कहते होंगे। लेकिन वो सच था कि उनकी माँ ने बहुत संघर्ष किया था, बहुत 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 मेहनत से। आप समझ सकते हैं कि कैसे उसने अपने बेटे को बड़ा किया होगा, और बताते समय वो दर्द टपकता था उस बेटे के। लेकिन उसने जब दिखाया कि ये फैमिली फ़ोटो है और इस फैमिली फ़ोटो में माँ नहीं है, चलो अगर माता पिता की डेथ हो जाए तब फ़ोटो नहीं है, बात समझ में आती है। जिस माँ ने संघर्ष करके आपको बड़ा किया, यानी जिस बेटे की शादी और उसकी दादी जो आपके साथ आपके परिवार में रहती है, वो फ़ोटो में नहीं है, और आप मुझे फ़ोटो दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा फैमिली फ़ोटो है। वो दामाद जो 1 साल पहले आया, जिस लड़की का दामाद जिसकी आपने शादी की, वो आपका फैमिली मेंबर हो गया, वो आपकी फैमिली में शामिल हो गया। लेकिन माँ जिसने पाल पोस कर पिता के मरने के बाद आपको इतना बड़ा किया, एग्जीक्यूटिव बनाया, आप जीएम के पोस्ट से रिटायर हुए, वो उस फैमिली फोटो में जगह नहीं पा सकी। मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, आप मेरी इस भावना को समझ रहे होंगे। माँ का स्थान फोटो में नहीं, दिल में होना चाहिए। लेकिन आप जब ये कह रहे हैं कि ये फैमिली फोटो है, तो जो माँ आपके साथ रहती है वो फैमिली का हिस्सा नहीं होती है? दिल पर हाथ रख के सोचिए, उस फोटो में माँ को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मैंने कहा ना, माँ मर जाती तो अलग बात है, लेकिन माँ उसी समय उस शादी में है, शामिल हुई है, और उस फैमिली फोटो में माँ नहीं है, और आप कहते हैं ये हमारा फैमिली फोटो है। तो मदर्स डे पर आज इसका विवेचन कीजिए। मैंने आपको बताया ना, एक क्षण भी माँ आपको नहीं छोड़ती है। रेलवे स्टेशन का मैंने अपनी माँ का जिक्र पहले इसीलिए किया कि हर समय माँ के केंद्र में उसके बच्चे रहते हैं। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, मैंने बहुत सारी माँओं को देखा। मैंने उन बच्चों की माँओं को भी देखा जिन बच्चों ने अपनी माँओं को छोड़ दिया। अनाथ आश्रम में चली गई माँ, वहाँ से भी मैंने माँ को बच्चों को याद करते हुए देखा, जिस बच्चे ने माँ को छोड़ दिया है लेकिन माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाई। ये रियलिटी, इट्स रियलिटी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जीवन भर जो संघर्ष, क्योंकि माता पिता दोनों ही करते हैं, लेकिन मदर्स डे पर मैं मदर को टारगेट कर रहा हूं। आप थोड़ा पीछे जाकर महसूस करने की कोशिश करिए। आज मदर्स डे, थोड़ा गहराई से सोचिए, थोड़ा सा गहराई से सोचिए, और आपको महसूस हो जाएगा कि कैसे मदर ने, माँ ने आपका ख्याल रखा है। कौन सा ऐसा क्षण है जब माँ ने आपका साथ नहीं दिया? सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, सारी दुनिया, तब भी माँ आपके साथ ही खड़ी रहती है। माँ अपने बच्चों के साथ ही होती है। यही माँ है, इसी को माँ कहते हैं। माँ जो सिखाती है वो दुनिया में कोई नहीं सिखाता। बातें और भी हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत इमोशनल क्षण है, थोड़ा बोलने में मुझे तकलीफ भी हो रही है, इसलिए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है, वो विद्यार्थी ताउम्र अगर थोड़ी सी भी इज्जत मेरी करते हैं तो ताउम्र अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे और एक रत्ती भर भी उनको तकलीफ नहीं देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो मेरा आशीर्वाद उनके साथ है, अन्यथा आप अपने किए के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया।